नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको एक अनूठी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 4 शिष्य अपने गुरु के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। अब छोटा सा गांव था। गांव में अक्सर सूखे की स्थिति रहती थी, बहुत कम बारिश होती थी। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो चारों शिष्य उठकर नाचने लगे। अचानक गुरु ने उन चारों को बुलाया और उनको एक काम दिया। बोले, अरे नाचना वाचना तो बाद में कर लेना, बारिश हो रही है, थोड़ा पानी भर लाओ। तो शिष्य चारों बाहर गए और अपने हिसाब से पात्र चुनकर उसमें पानी भर लाए। तो एक व्यक्ति ने चम्मच में पानी भर लिया, एक व्यक्ति ने गिलास उठाया, गिलास में पानी भर लिया, एक व्यक्ति ने मग में पानी भर लिया। अब ये सब लोग जल्दी चले आए। एक शिष्य बहुत देर तक नहीं आया। बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर उसमें बारिश का पानी भर रहा था, इसलिए उसको सबसे ज्यादा देर लगी। गुरु ने उन सबको बिठाया और उसने पहले वाले से पूछा कि भाई तुमने चम्मच क्यों चुनी? उसने बोला, गुरुजी आनंद का समय था, खेलने का समय था, मैंने सोचा आप यूं ही मजाक में ठिठोली में पानी मार रहे हैं तो मैं एक चम्मच में पानी भर लाया। गुरु ने दूसरे से पूछा, तुमने गिलास में क्यों भरा? बोले, पास में गुरुजी गिलास ही दिखा, मैंने सोचा इसी में भर लेते हैं। तीसरे से पूछा, भाई तुमने मग में क्यों पानी भरा? उसने कहा, गुरुदेव गिलास ये ले आए, चम्मच ये ले आए, कुछ दिखा ही नहीं। चौथे से पूछा कि तुमने बाल्टी में पानी क्यों भरा और इतनी देर क्यों लगाई? ये तो बाद में पानी भर के आके आनंद से खेल रहे थे। उसने जवाब दिया, गुरुजी यहाँ पर अधिकांशतः सूखा रहता है, बड़े दिनों बाद बारिश आई तो मैंने सोचा जितना ज्यादा पानी भर सकूं उतना पानी में भर लेता हूं, इसलिए मुझे देर लग गया, माफ करिएगा गुरुजी। दूसरा कारण यह था कि मैंने देखा ये चम्मच लेके जा रहे हैं तो ये पानी तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये गिलास और मग का भी पानी नहीं टिकने वाला। तो यदि हमारे पास 2-4 दिन के लिए एक बड़ी बाल्टी में पानी स्टोर हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है, ये सोचकर गुरुजी मैं थोड़ा बारिश में रुक गया। गुरु ने उन चारों से कहा, आप चारों के सामने एक समान परिस्थितियां थी, एक समान बारिश थी। आप सब ने अपने लिए आसान चुनाव किए, चम्मच, गिलास और मग, क्योंकि आपको लगा कोई ना कोई और तो भर ही लेगा, या आनंद का समय है, इसको किसी विजन या पर्पस में क्यों वेस्ट करें, और आपने उसको एक टाइम पास की तरह कर दिया। लेकिन ये जो चौथा शिष्य था, इसने सबके लिए सोचा कि कल जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। इसने साथ में पीयर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया कि एक चम्मच भर रहा है, एक ग्लास भर रहा है, एक मग भर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसने अपने चैलेंज को बड़ा करते हुए उतनी देर का धीरज रखा, उतनी देर ये बारिश में खड़ा रहा घंटों तक, तब जाकर एक बाल्टी भरी। कहने का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में अधिकांश लोग आसान रास्ते का चुनाव करते हैं। समान परिस्थितियों में अधिकांश लोग शॉर्टकट का चुनाव करते हैं। समान परिस्थितियों में अधिकांश लोग इजी लाइफ का चुनाव करते हैं कि एक चम्मच भर लिए बस काफी है। लेकिन उसी बीच एक विजनरी होता है जो अपनी जरूरत भी देखता है, जो दूसरों की जरूरत भी देखता है, जो आज की प्रॉब्लम भी देखता है, भविष्य का प्रॉब्लम भी देखता है, और वो थोड़ी देर के लिए अपने कंफर्ट जोन को आग लगा देता है और पेशेंस के साथ एक बड़े चैलेंज को चुनता है, क्योंकि बड़े चैलेंज को सॉल्व करने के बड़े परिणाम आते हैं। आज आपसे एक बड़ा सवाल है, आप जिंदगी में क्या चुन रहे हैं? आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े चैलेंजेस ले रहे हैं कि कोई बैंडेड लगा के एक टेम्परेरी रोना धोना करके, किसी दूसरे पे दोष डाल के, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करके, फील गुड वाले काम करके आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? यदि बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो चुनकर बड़ी चुनौतियां लेना पड़ेगा, उनके लिए बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में गुरु ने अपनी गद्दी उस चौथे शिष्य को सौंप दी जो घंटों बारिश में खड़े रहकर एक बाल्टी को भर कर लाया। लास्ट में ये प्रकृति, ईश्वर, ये ब्रह्मांड उनको चुनेगा जिनमें बड़ी चुनौतियां लेने का मादा था, जिगरा था और उतना धीरज था। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।